नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए, मैं आप सबके लिए दिवाली की पूजन विधि लेकर आई हूँ और पूजन से जुड़ी सामग्री का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक डाल दूँगी, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। उसमें कुछ चीज़ें मैंने ज़रूर छोड़ दी थी, तो वो चीज़ें आज मैं कवर कर लिया है मैंने। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आप सबके पास तक पहुँच सके पूजा से रिलेटेड। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अच्छे से अपनी दिवाली मनाइए। तो ये पूजा की सारी सामग्री मैं आप सबको दिखा रही हूँ और पूजा करके भी दिखाऊंगी कि पूजा की विधि क्या है। तो आपको इतनी चीज़ें पूजा में रखनी है। उसके अलावा भी आप और चीज़ें भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पटा मतलब चौकी ले ली है, उस पर लाल कलर का कपड़ा पहले से बिछा दिया है। उसके बाद में एक ये लाल कलर की चुन्नी अलग से बिछा रही हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। अगर आपने एक लाल कपड़ा बिछा दिया तो दूसरी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने ये देखिए एक फ़ोटो रख रही हूँ जिसमें सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और पहले मैं अक्षत रखूँगी। चावल से छोटा सा चावल का ढेर बनाइए, उसके ऊपर रखिए। तो ये फ़ोटो में आप फ़ोटो चाहें तो और नहीं है आपके पास तो आप मूर्ति भी जो सोने की, चांदी की या मिट्टी की जो भी मूर्ति वो भी रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और है तो कोई बात नहीं, आप यही रखिए। तो इसमें गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, उसके साथ-साथ सरस्वती जी हैं। तो आपके पास ऐसी फ़ोटो होना ज़रूरी है जिसमें तीनों हों। तो ये मैंने रख दिया और वो उनको वस्त्र के रूप में चुंडी चढ़ा दी है। अभी छोटा-सा अक्षत फिर से रख रही हूँ चावल का ढेर। तो आप चावल ऐसे खाली मत रखिए और पहले ही मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया। अगर आप मिट्टी के घर पर हैं तो पहले आप गोबर से लीप लीजिए, उसके बाद पूजन करना स्टार्ट करिए, मतलब कोई भी चौकी उसके ऊपर रखिए। यहाँ पर मैंने गौरी गणेश जी और लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति रख दी है जो कि मिट्टी की है और यहाँ पर एक और अक्षत थोड़ा सा रखकर गणेश जी रख दी है। और ये इसमें ये श्री अंत है। अगर आपके पास फोटो में है तो आप फोटो श्री अंत की फोटो भी रख सकते हैं। मेरे पास ये अलग से है तो मैंने ऐसा रख दिया है। अभी मैंने ये कलर किए चावलों को पहले से कलर कर लिया था। आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल चावल भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इससे मैं नवग्रह बना रही हूँ। तो मैं कलर किए चावल इसलिए ले रही हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। और आप नॉर्मल चावलों से भी नवग्रह बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कलर किए हुए चावल से ही बनाना है। फिर उसके बाद ये देखिए नवग्रह बना दिया है मैंने। मैं अभी यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। तो ये बनाना शुभ होता है, तो आप स्वास्तिक बना दीजिए या फिर आप चौक भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, देखिए सारी पूजा विधि सबकी एक ही जैसी होती है, ऐसा कुछ अलग नहीं होता है। बस आप पूजा करने का तरीका लोगों का अलग-अलग होता है, कोई कुछ तरीके से करता है, कोई कुछ तरीके से करता है। तो मैंने स्वास्तिक बना दिया और यहाँ पर मैं षोडश मातृका बना रही हूँ। आप चाहो तो नवग्रह और ये दोनों स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर चौक भी बना सकते हो, उस पर भी आप या फिर आप स्वास्तिक बस बना के रखो और या फिर अक्षत में रखकर। अभी मैंने ये देखिए लोटा लिया है, आप मिट्टी का भी ले सकते हो, स्टील का भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बिल्कुल यही होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं इस पर थोड़ा-सा जल ले रही हूँ और अभी थोड़ा जल के आपके साथ-साथ अभी मैं इस पर थोड़ा-सा गंगा जल डालूँगी, तो आप थोड़ा-सा गंगा जल ज़रूर डालिए। तो ये मैंने डाल दिया है और यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने फिर अक्षत रखा, मतलब चावल रखा है और थोड़ा चावल डाल रही हूँ, अक्षत डाल रही हूँ। और ऐसे आपको खाली कलश नहीं बनाना है कि आपको केवल आपने जल भरा और आपने कलश के लिए रख दिया। थोड़ा-सा हल्दी, कुमकुम ये सब डाल रही हूँ और एक फूल डाल रही हूँ। और तो ऐसे मैं आप सबको दिखाती जा रही हूँ कि पूजा कैसे आपको करनी है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और बाकी एक सिक्का डालना है आपको और थोड़ा-सा दुर्वा डालना है। अगर आप नहीं मेरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बट सामान आपको इतना ही चाहिए, पूजा ऐसे ही करनी है। और ये मैं नारियल ले रही हूँ, तो नारियल पर मैं मौली लपेट रही हूँ मौली से। और आपके पास अगर लाल कलर का कपड़ा होता तो आप कपड़े से लपेट देंगे तो वो भी सही रहेगा। मेरे पास नहीं था एक्स्ट्रा, तो मैं मौली से ही लपेट रही हूँ। तो ये कपड़े का ही रूप होता है, कपड़े के रूप में ही मौली को
हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैंने ये आम की टेर ली है, तो ये आप 5 दल की लीजिए, 5 दल से ऊपर ही होनी चाहिए, 5 दल से कम नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ चंदन से। तो आप भी स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी रख दें। स्वास्तिक बनाना शुभ होता है, इसलिए मैं बना रही हूँ। अभी मैंने जो कलश के लिए लोटा लिया था उस पर ही मैं आम की टेर को रख दिया है। अभी इस पर मैं नारियल को रख दूंगी। ये तो इस तरह से मैंने लक्ष्मी माता का पूरा स्थान बना दिया है। इसके साथ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि आपने जो धनतेरस को झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, तो धनतेरस को जो आप झाड़ू खरीदिएगा उसे भी पूजा में ज़रूर रखिएगा। मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं आप सबको ज़रूर बता रही हूँ कि वो आप मत भूलिएगा। उसके साथ साथ मैंने गोबर के वहाँ पे गौरी गणेश भी रख दिया है। और अभी दीपक जो अक्षत थोड़ा सा रखा था उस पर दीपक जला दे रही हूँ। मैं तेल का दीपक जला रही हूँ, आप घी का भी दीपक जला सकते हैं। तो ये मैं दीपक जला दी, मतलब आप यहाँ पर आप ये देखिए दीपक मैंने जला दिया है। अभी मैं पूजा की धीरे धीरे ऐसी विधि आप सबको बताती जाऊंगी। अभी ये देखिए मैं धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का लेकर आई थी, तो उसकी पूजा मैंने बताई थी। तो आप जो भी सामान लेकर आए हैं उसकी पूजा उसको भी रखिए, तो इसका पूजन हो सके। उसके साथ साथ आपके पास सोने का जो भी सामान है, जो भी आपके सोने की चीज़ है, उसको आप अच्छे से पहले धुल लीजिए। और धुलने के बाद आप उसे पूजा में ज़रूर रखिए। कोई भी सामान बड़ा है छोटा है जो भी है आपके पास, अंगूठी है, गले का है, जो भी है आप उसे पूजा में ज़रूर रखिएगा। और अभी मैं एक दूसरे लोटे में जल ले रही हूँ जिससे मैं पूजा करूँगी। तो अभी फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इतनी देर से आप देख रहे हैं। अभी मैं अपने आप को शुद्ध कर लूँगी। सबसे पहले आपको खुद को शुद्ध करना है, उसके बाद आपको हाथ को आचमन करना है, उसके बाद आपको भगवान को शुद्ध करते जाना है। तो पहले आप जल से शुद्ध करिए, और उसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया था। और आप उसके साथ साथ सभी को आपको भगवानों को शुद्ध कर देना है। और उसके बाद आपको हल्दी, कुमकुम, चावल ये सब से पूजन करना है। ये पूजन की विधि बिल्कुल सामान्य होती है, जैसे आप हर पूजा विधि का पूजन करते हैं, कोई अलग किसी में भी नहीं होती है। जैसे कि भगवान को स्मरण करने का कोई अलग नियम कानून नहीं होता। इस पर मैं आप चाहें तो जो नवग्रह बनाए हैं ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर आप उसके ऊपर आपके पास सुपारी है तो सुपारी रख दीजिए। तो मैं फूल रख रही हूँ, मेरे पास सुपारी नहीं है इतनी, तो मैं इसके ऊपर फूल रख रही हूँ। और आप चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पूजन कर रहे हैं। और तो ये देखिए मैंने पूरे नवग्रहों पर, तो आप नवग्रहों को की सभी नवग्रह आपके लिए अच्छे, आपके जीवन में सब कुछ खुशियाँ रखें और कुछ भी उसमें परेशानियाँ ना हो, इसलिए नवग्रहों को आप सच्चे दिल से स्मरण कर लीजिए। उसके साथ साथ ये षोडश मातृका जो मैंने बनाई थी उनके ऊपर मैं सिक्के रख रही हूँ। आप 1 के 5 के जो भी हैं आप सिक्के रख सकते हैं। तो मैंने सिक्के रख दिया और इनका सबका हल्दी कुमकुम से पूजन कर देती हूँ। और आपको ऐसे हर सभी का हल्दी कुमकुम से पूजन करना है। पहले स्नान कराना है, फिर पूजन करना है, फिर उसके बाद आपको हल्दी के बाद पहले कुमकुम से, फिर हल्दी से, फिर अक्षत चढ़ाना है। ऐसे ही आपको सभी की पूजन करनी है। जो आपने सोने का गहना रखा है उसकी पूजन कर दीजिए। जो आपने चांदी का चढ़ाया, जो भी आप धनतेरस में लेकर आए थे उसका पूजन कर दीजिए। और जो आपने मूर्ति रखी है, फोटो रखी है, उनका पूजन कर दीजिए। इस तरह से आपको पूजन सबका करना है। तो ये देखिए मैं पूजन का आपको सब कुछ बताती जा रही हूँ। और सभी का आपको पूजन ऐसे कर देना है, नवग्रहों का भी और षोडश मातृका का भी। तो मैंने सभी का पूजन कर दिया है। और अभी इन पर मैंने जनेऊ लिया है, तो आप ये गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दीजिए। नहीं है तो आप जो मौली है उससे भी जनेऊ बना सकती हैं। और ये मैंने लक्ष्मी जी के चरण हैं जो मैं ली हूँ, वो आपको यहाँ पर पूजन में रखना है। उसके बाद आपको बाहर जहाँ पे आपका द्वार है, जहाँ से आपका प्रवेश द्वार है, वहाँ पर आप दोनों चरण को
दीपावली के दिन मतलब चिपका दीजिए, ताकि भगवान वहाँ से, माता रानी वहाँ से आ सके, लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। उसके साथ साथ मैंने एक फूलों का माला लिया था, तो वो मैंने चढ़ा दिया है। नहीं है तो आप, जरूर नहीं है, ऐसे भी आप स्किप भी कर सकते हो। उसके साथ मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। और अभी ये मैं वस्त्र के रूप में मौली को थोड़ा थोड़ा तोड़कर वस्त्र के रूप में ये प्रयोग किया जाता है, तो ये थोड़ा थोड़ा तोड़ के सभी भगवानों में चढ़ा रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने पान लिए हैं, तो पान पर मैं इलायची और लौंग ले रही हूँ। तो एक लौंग और एक इलायची, और मतलब 5 लौंग इलायची और 5 पान ले लीजिए, और सभी भगवानों पर आप चढ़ा दीजिए। एक लौंग और एक इलायची और एक पान लेकर के सभी भगवानों में एक एक करके आप चढ़ा दीजिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, और अष्टदल कमल भी पसंद है। तो अगर आपको मिल सके, मुझे तो नहीं मिला है, तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कमल का फूल ज़रूर चढ़ाइए, उनका बहुत ज़्यादा पसंदीदा पसंद है उन्हें, और लाल कलर का फूल जो भी हो सके। तो ये देखिए, और मैंने यहाँ पर कौड़ी चढ़ा दी है। मेरे पास कौड़ी थी, 5 कौड़ी मैंने भगवान पर चढ़ा दी है। और ये मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है कटोरी में, वो चढ़ा दिया है। और ये लक्ष्मी जी के लिए मैंने सुहाग का सामान लिया है। आप सुहाग की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मैंने लिया है उतना ही ले सकते हैं। आप सुहाग जितना 16 श्रृंगार चढ़ा सके उतना 16 श्रृंगार आप रख सकते हो। मैंने चूड़ी ली है, बिंदी ली है, महावर है, और नेल पॉलिश मैंने ली है। आप और चीज़ें भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो आप जितना सुहाग का चीज़ें चढ़ाओगे उतना आपका सुहाग को लंबी आयु होगी। और ये मैंने कुछ मौसमी फल चढ़ा लाए ली हैं। आप कुछ और भी चढ़ा सकते हैं जो आपके पास फल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जितने मैंने फल चढ़ाए उतने ही आपको चढ़ाने हैं। तो आप ये सब श्रद्धा पे निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि फल चढ़ाने ये सब से, बट आपके जितना हो सके। ये मैंने खील बतासे और पेठा लिया है, जो कि प्रसाद के रूप में रहता है। और ये खील बतासा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो लक्ष्मी पूजन में ये आपको रखना ही रखना है। उसके साथ साथ मखाना रख सकते तो मखाना भी रखिए। तो ये मैंने भगवान को चढ़ा दिया है, और यही प्रसाद आपको सबको देना है। ये बत्ती ली है, और ये मैंने दीपक लिए हैं। तो कम से कम 11 दीपक, 21, 11 से ऊपर ही आपको दीपक रखने हैं। तो आपको नवग्रहों को दीपक, ये 5 दीपक जो कि आपको धनतेरस से लेकर के छोटी दीपावली तक आपको जलाने हैं। तो आप घी लिया है मैंने, और ये मैंने अलसी का तेल लिया है। तो अलसी के तेल से आप सारी दीपक जलाइए, और 5 दीपक आप घी के जलाइए, जो कि आपके पितरों के लिए होगा। आपकी कुल देवी देवता हैं, उनके नाम के लिए आपको दीपक जलाना है। उसके साथ साथ और सारे दीपक आपको जला के रखने हैं। जैसे आप किचन में दीपक जला के एक रख दीजिए, कुछ बाहर दीपक रख दीजिए। जो जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस पर आपको दीपक जला के रखना। उसके साथ साथ एक आप पुस्तक, जो आप पुस्तक में भी रखिए। ये मैंने शहद और इत्र भी लिया है, आप चाहें तो उसे भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजन की सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा रही हूँ। अभी मैं अगरबत्ती जला दूंगी, मतलब आप अंत में अगरबत्ती और धूप जला दीजिए। उसके साथ साथ आप हवन भी कर सकते हैं। मैंने हवन करने का वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आप हवन भी कर सकते हैं। तो ये मैं ये कर रही हूँ। इस तरह से आपकी पूजन हो जाएगी संपन्न। अब पूजन करने के बाद आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबका आप आशीर्वाद लीजिए, और आप उनसे, भगवान से प्रार्थना करिए कि ऐसे ही हमारे घर में खुशियाँ बनी रहें, आपका प्रवेश हमेशा बना रहे, कोई भी हमारे यहाँ कोई विघ्न बाधा ना आए, और ऐसे ही हर साल हम आपके का पूजन ऐसे ही श्रद्धा से कर सकें। तो इस भावना से ही आपको पूजन करना है। उसके बाद जो प्रसाद आपने चढ़ाया वो सारे लोगों को वितरित कर दीजिए। घर के लोग खाइए, उसके साथ साथ आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए दिवाली को। और इसी कामना के साथ मैंने अपना वीडियो पूरा बना दिया है, और मैंने आपको दिखा दिया। ये एक मेरे ड्राई फ्रूट्स का और है, जो कि इसमें सारी चीज़ें एक साथ हैं, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा जो भी है आपके पास, उसके साथ साथ मिठाई में आप जो घर पर बना रहे हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। नहीं, आप बाहर से मार्केट से जो खरीदें वो भी चढ़ा सकते हैं। और ये मैंने जो 5 दीपक हैं, जो कि आपको आप कुल देवी देवता हैं और आपके जो पितृ हैं उनके नाम के दीपक मैंने जला दिए हैं। और आपको 11-21 जो और दीपक हैं और ज़्यादा भी आप जलाइए तो पूरे घर में आप
उनको दीप को रखिए। तो ये देखिए मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न। तो अंत में ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी पूजा आपको सही लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए, ताकि ये वीडियो सबके काम आ सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद और अगेन आप सबको हैप्पी दिवाली।